हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 16 नवंबर 2025 वार रविवार, हिंदी पंचांग के अनुसार मार्क्सिस्ट माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी। आज की खबरों में जानेंगे बिहार चुनाव में हार कर कहां गए राहुल गांधी, कैसे हुआ जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने के अंदर धमाका, मौसम और आज के राशिफल समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला है और कुल 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। जेडीयू को इस चुनाव में 42 सीटों का बड़ा फायदा मिला है, जबकि भाजपा को भी उल्लेखनीय बढ़त मिली है। दूसरी ओर आरजेडी को 50 सीटों का भारी नुकसान हुआ है, जिससे विपक्ष में निराशा फैल गई है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक एनडीए नई सरकार का गठन कर लेगा और नए मंत्रिमंडल की घोषणा कर सकता है। अंता उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार। वसुंधरा राजे की राजनीतिक पद पर उठे सवाल, कैसे फेल हुआ चुनावी मैनेजमेंट। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट छीन ली है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को हराकर 3 गुना से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी की यह हार कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल साबित हुआ, जबकि कांग्रेस ने एकजुट होकर पूरी ताकत झोंक दी। इस हार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक कद पर भारी असर पड़ने की चर्चा है। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में हलचल, खरगे से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत। महागठबंधन में मिली हार के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन का आकलन करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही देश दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन मुझे नजर आ रहा था कि ये नतीजे आ सकते हैं। हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग 200 के पार चले जाएंगे। ओवैसी ने अखिलेश यादव को ईवीएम और एसआईआर पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता को एआईएमआईएम को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया और सीमांचल के विकास के लिए काम करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने के अंदर शुक्रवार देर रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हुए। धमाका ऐसे समय हुआ जब इससे 4 दिन पहले यानी 10 नवंबर को ही दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी के धमाके से 12 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी अनिल प्रभात ने शनिवार सुबह इस मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि यह सिर्फ हादसा था और कुछ नहीं। उन्होंने इसके पीछे किसी साजिश से इनकार किया। उन्होंने बताया कि नौगाम थाने के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, जिससे सैंपल निकालने का काम 2 दिनों से चल रहा था। डीजीपी अनिल प्रभात ने बताया कि सैंपलिंग बहुत एहतियातन से की जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया। जेपी नड्डा ने 10 नई अमृत फार्मेसियों का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार ने सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए 10 नई अमृत फार्मेसियों की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि अमृत नेटवर्क अब 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 255 से अधिक दुकानों तक फैल चुका है। इन केंद्रों पर दवाएं बाजार मूल्य से 50% तक कम कीमतों पर उपलब्ध है, जिससे मरीजों को भारी बचत हो रही है। सरकार का लक्ष्य सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म। 19 नवंबर को खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार समाप्त हुआ। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही बताया कि इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 21 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म। बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर दी बड़ी अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा परिणाम 15 जनवरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नों पर आपत्ति प्रक्रिया नवम्बर के अंत तक पूरी हो जाएगी और ऑब्जेक्शन कम आने के कारण निस्तारण दिसंबर के अंत तक ही कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में ही रिजल्ट आ जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त। स्पिनरों ने कराई वापसी। दक्षिण अफ्रीका को अब तक 63 रनों की बढ़त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। रविंद्र जडेजा की अगुवाई में स्पिनरों की शानदार प्रदर्शन से भारत इस मुकाबले में वापसी करने में सफल रहा और अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। भारत की पहली पारी 189 रन पर समाप्त हुई थी और 30 रनों की बढ़त हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका ने दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन बनाए हैं और उसकी बढ़त 63 रन की हो गई है। स्टंप के समय टेम्बा बावुना 29 और पॉमिन बॉश 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।
मौसम कैसा रहेगा आज देश भर का मौसम। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी के ग्राफ में इजाफे के साथ पॉल्यूशन के बढ़ने की आशंका जताई है, लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक शीतलहर चलने और कोहरे छाए रहने का अनुमान है। वहीं पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड के आसार बने हुए हैं। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण केरल और तमिलनाडु में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राशिफल कैसा रहेगा आज आपका दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में मान सम्मान बना रहता है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार 16 नवंबर का दिन कुछ राशियों वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशियों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेष को कार्य में गति मिलेगी, वृष को वित्तीय राहत के संकेत, मिथुन की बातचीत प्रभावी रहेगी, कर्क का ध्यान परिवार पर रहेगा, सिंह को प्रयासों का उचित परिणाम मिल सकता है, कन्या को थकान महसूस हो सकती है, तुला के लिए नए अवसर खुलेंगे, वृश्चिक के पुराने अटके काम आगे बढ़ेंगे, धनु की यात्रा लाभ दे सकती है, मकर का मन अनुशासित रहेगा, कुंभ को नए लोग सहयोग देंगे, वही मीन की चिंताएं कम होगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।